अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर हादिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनीमिया एंड इट्स टाइप्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ एनीमिया। एनीमिया क्या है? बेसिकली डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन और आरबीसी। हीमोग्लोबिन और आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स के अमाउंट में क्या डिक्रीज़ होने को हम क्या कहते हैं? एनीमिया। इसकी वजह ये है या तो हमारी बॉडी के अंदर आरबीसीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर गई है या उसकी प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे सामने जो है वो एक नॉर्मल पर्सन का सैंपल है और एक एनीमिया पेशेंट का सैंपल है। नॉर्मल पर्सन के सैंपल में अगर हम देखें तो उसमें आरबीसीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जबकि एनीमिया पेशेंट के अंदर आरबीसीज़ की वैल्यू जो है वो काफ़ी कम दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एनीमिया की तो इसकी 4 टाइप्स हैं: ब्लड लॉस एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड हीमोलिटिक एनीमिया। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड लॉस एनीमिया की। नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है ब्लड लॉस मतलब इसमें बहुत ज़्यादा खून जो है हमारा वेस्ट हो जाएगा, यानी इसमें सिग्निफिकेंट हेमरेज होगी। हेमरेज मतलब एक्सेसिव ब्लीडिंग, यानी हमारी बॉडी का जो खून है एक साथ बहुत ज़्यादा जो है ना वो वेस्ट हो जाएगा। इसकी वजूहत बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें से यानी हम एक्सीडेंट हो जाए किसी का, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, या हमारी जो है वो किडनी के अंदर जो है या जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर कोई मिसफंक्शनिंग हो जाए, उसकी वजह से भी जो है ना एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है। इसकी कॉजेज़ क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है ना, उससे अंदर आरबीसीज़ जो है ना वो आयरन को क्या करते हैं, अपटेक करते हैं। और ये हम जानते हैं कि जो आयरन जो है आरबीसी का इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है। यानी अगर आयरन ही कम होगा तो आरबीसीज़ जो है वो कैसे अपना आरबीसीज़ की प्रोडक्शन भी कम होगी, और आरबीसीज़ की प्रोडक्शन कम होगी तो वो हीमोग्लोबिन को भी, जो कि ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है, वो भी सही कम होगी, और ऑक्सीजन जो है ना वो भी उसकी सप्लाई भी कम होगी। अगर हम बात करें इसके इफ़ेक्ट्स की तो जो है ना ज़ाहिर बात है, जब आरबीसी ही कम हो रहे हैं ब्लड के अंदर से तो उसका प्रेशर जो है वो खुद ब खुद कम हो रहा है, और ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो हमारी वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड है वो थोड़ा रह जाएगा। और दूसरी बात जो हम पहले कर चुके हैं कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वो भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लास्टिक एनीमिया की। ये वो एनीमिया है जिसमें जो है ना हमारी बोन मैरो जो है ना वो डिसफंक्शन हो जाती है, यानी जो है ना आरबीसी बनने की जो जगह है अगर वही ख़राब हो जाएगी तो आरबीसी प्रोडक्शन कैसे होगी। और यानी बोन मैरो के डिसफंक्शनिंग की वजह से जो एनीमिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, ए प्लास्टिक एनीमिया। इसके कॉजेज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, यानी गैमा रे, अगर गैमा रे एक्सपोजर हो गया, एक्सरे एक्सपोजर हो गया, केमिकल्स जो कि अक्सर हम फूड में ऑब्टेन कर रहे होते हैं, ठीक है, और ड्रग्स की इनटेक हो गई, वायरल इन्फेक्शन हो गया, मेडिकेशन समटाइम्स जो है हम बहुत हैवी डोज दे रहे होते हैं एंटीबायोटिक्स की, उसकी वजह से भी जो है ना हमारी बॉडी के अंदर खून की कमी हो जाती है, ठीक है। फिर कभी कभार ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है, यानी हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो खुद ब खुद ही जो है ना ख़राब हो जाता है, और उसकी वजह से जो अनीमिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, ए प्लास्टिक एनीमिया। अगर हम बात करें इसके इफ़ेक्ट्स की तो ए प्लास्टिक एनीमिया जो है वो काफ़ी डेडली है, यानी अक्सर पेशेंट्स जो हैं वो इससे रिकवर नहीं कर पाते, यानी नॉर्मल मेडिकेशन से इसकी जो रिकवरी है ना वो बहुत इम्पॉसिबल है। तो अगर हम इसकी ट्रीटमेंट चाहते हैं ना, मतलब हम कहते हैं कि इससे हमें जो है ना मुकम्मल तौर पर सेहत याबी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी पड़ेगी, यानी जो बोन मैरो ट्रांसफ्यूजन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ साथ बोन मैरो ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट वो करवाना पड़ेगा, यानी जड़ से ही बीमारी का जो है ना इलाज करना उसके पड़ेगा। बाद नेक्स्ट टाइप आती है हमारे उसके पास बाद नेक्स्ट टाइप आती है हमारे पास मेगालोब्लास्टिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। एनीमिया की बात करें तो ये वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एनीमिया की है बात जिसमें करें तो ये वो आरबीसीज की एनीमिया है प्रोडक्शन जिसमें तो हो रही आरबीसीज होती की है, प्रोडक्शन लेकिन तो हो रही उनकी होती जो है, है ना वो लेकिन स्ट्रक्चर उनकी सही जो नहीं है बन ना रहा वो होता, स्ट्रक्चर यानी सही वो नहीं जो बन है रहा ना होता, उन्होंने जो यानी फंक्शन वो जो है ना परफॉर्म उन्होंने करना जो है फंक्शन उसके लिए परफॉर्म उनका करना स्ट्रक्चर है बहुत उसके लिए इंपॉर्टेंट है। उनका स्ट्रक्चर उन्होंने बहुत जो है ना इंपॉर्टेंट मुख्तलिफ है। जगहों से गुजर उन्होंने के जो है ना जाना है और मुख्तलिफ वो जगहों से राउंड गुजर शेप के होते हैं, जाना है और वो लेकिन राउंड अगर शेप उनका होते हैं। जो है ना लेकिन अगर मेगालोब्लास्टिक उनका एनीमिया में जो क्या है होता ना है मेगालोब्लास्टिक वो बहुत एनीमिया में क्या लार्ज होता हो है, जाते हैं वो और बहुत उनकी जो लार्ज हो शेप जाते है हैं और वो उनकी जो ओल्ड शेप शेप हो है जाती है। वो ओल्ड जो शेप इस हो जाती नतीजे है। में जो जो आरबीसीज इस बन रहे नतीजे होते में हैं ना जो उनको हम आरबीसीज क्या बन रहे कहते होते हैं हैं ना उनको हम क्या मेगालोब्लास्ट, और कहते इस हैं, वजह से हम इस एनीमिया को मेगालोब्लास्ट, क्या और इस कहते वजह हैं, से हम इस एनीमिया को मेगालोब्लास्टिक क्या कहते एनीमिया। हैं, मेगालोब्लास्टिक अब इसकी एनीमिया। वजह क्या है कि हम अब जो इसकी वजह क्या है कि हम डाइट हम जो ले रहे होते हैं ना उसके डाइट हम अंदर ले रहे फोलिक होते हैं ना एसिड, उसके अंदर विटामिन बी फोलिक ट्वेल्व एसिड, और इंट्रिंसिक विटामिन बी फैक्टर की जो ट्वेल्व है और ना वो कमी इंट्रिंसिक होती है। फैक्टर की जो है ना वो इनकी कमी कमी की होती है। वजह से जो है ना इनकी ये कमी एनीमिया की कोज वजह से होता जो है। है ना ये तो एनीमिया इसकी कोज होता है। ट्रीटमेंट यही है कि तो जो है इसकी हमें अपनी ट्रीटमेंट यही डाइट है को कि जो अच्छा है करें, हमें अपनी उसके अंदर डाइट को विटामिन अच्छा बी करें, ट्वेल्व उसके और अंदर फोलिक विटामिन एसिड बी की जो ट्वेल्व और रिक्वायर्ड फॉलिक एसिड की अमाउंट है जो वो अपटेक रिक्वायर्ड करें, अमाउंट है ताकि वो जो है ना इस अपटेक करें, एनीमिया से बचा ताकि जो जाए। है ना इस एनीमिया से बचा लेकिन जाए। कभी कभार ना कुछ लेकिन पेशेंट्स कभी ऐसे कभार ना होते हैं जिसके कुछ अंदर पेशेंट्स विटामिन बी ऐसे होते हैं ट्वेल्व की जो जिसके अंदर डेफिशिएंसी है विटामिन बी बहुत ट्वेल्व ज़्यादा हो की जो जाती है। डेफिशिएंसी बहुत उसके ज़्यादा लिए हो भी जाती ये है। हम उसके लिए भी डाइट को ये जो है ना हम उसको नहीं डाइट कंसीडर को किया जो है जाता, ना उसको बल्कि नहीं जो है क्या कंसीडर किया किया जाता जाता, है, बल्कि जो है क्या विटामिन बी किया ट्वेल्व जाता के है, इंजेक्शंस विटामिन होते बी हैं ट्वेल्व के जो उन इंजेक्शंस होते पेशेंट्स को हैं, कहा जाता है जो कि उन आप एवरी पेशेंट्स को मंथ कहा जो है जाता वो है कि आकर आप लगवाएं। एवरी मंथ जो है वो आकर और लगवाएं, कभी कभार तो ये और उनकी आगे कभी की कभार पूरी तो ये ज़िंदगी उनकी उन्हें आगे लगवाने की पूरी पड़ते
ज़िंदगी उन्हें लगवाने पड़ते हैं। उसके बाद अगर हम लास्ट बात करें उसके बाद अगर हम लास्ट बात करें तो हमारे पास आ जाता है हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया नाम से हीमोलिटिक मीन से नाम से जाहिर हो रहा है क्या मतलब हीमोलाइसिस, यानी इसमें क्या हो जाता है आरबीसीज की ब्रेक डाउन हो जाती है। अब ये ब्रेक डाउन या तो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर होती है या किसी और बॉडी पार्ट में होती है। इस बेसिकली इस एनीमिया में क्या होता है, जो आरबीसीज है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाते हैं, यानी वो नर्म और नाजुक हो जाते हैं। अब वो जहाँ से भी गुजरते हैं ना तो वहाँ पे उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है या डिस्ट्रक्शन हो जाती है। ट्रीटमेंट की बात करें अब अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसकी ट्रीटमेंट जो है ना वो क्या हो सकती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन से या सर्जरी से। अगर हम जल्दी इसकी ट्रीटमेंट चाहते हैं ना तो इसकी जल्दी ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा लेनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि जब हमारा सारा का सारा ब्लड ही रिप्लेस हो जाएगा तो आरबीसीज जो है ना वो जल्दी से जल्दी न्यू ग्रो अप होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करें।